जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका न्यू टॉपिक है कंजंक्शन। हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंजंक्शन। यानी कि कंजंक्शन की बात करें तो इसका मतलब होता है जोड़ना। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब क्या जोड़ना होता है वो हम लोग समझेंगे। अगर हम किसी दो वर्ड्स की बात करें, फ्रेजेस की बात करें, या क्लास की बात करें, या सेंटेंसेस की बात करें, तो उनको क्या करता है? कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है? कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। यानी कि तो कंजंक्शन का अर्थ ही निकलता है जोड़ना। क्या दोस्तों? जोड़ना। तो पढ़ने का स्टार्ट करते हैं आज। जैसे लिखा है कंजंक्शन की अगर बात की जाए तो क्या लिखा है? कंजंक्शन इज अ वर्ड। क्या? कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है दैट जो कि कनेक्ट करता है टू और मोर टू वर्ड्स। क्या करता है? दो या दो से अधिक वर्ड्स को कनेक्ट करेगा। और किसको करेगा? फ्रेजेस, यानी कि फ्रेज को कनेक्ट करता है। और क्लास एंड सेंटेंसेस को क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है हमारा कंजंक्शन। समझ में आ गया? तो आप कहोगे यस सर, बिल्कुल समझ में आया। यानी कि कहने का मतलब आपने एक कनेक्ट कंजंक्शन इज अ वर्ड है, क्या करता है? दैट कनेक्ट करता है टू और मोर वर्ड्स। क्या करता है? वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लासेस को और सेंटेंसेस को। ठीक है सर। आप दिक्कत ये आ रही है कि भैया हमें ये नहीं पता क्लास क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है ना। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। जैसे इस सेंटेंस को देखा जाए, लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर कंचन एंड राखी आर फ्रेंड्स। क्या? कंचन एंड राखी आर फ्रेंड। आप कहोगे सर जैसे ये कंचन लिखा, किसी का नाम है, नाउन है। आप कहोगे यस सर, इसको वर्ड कहा जा सकता है। बिल्कुल कहा जा सकता है। राखी क्या है? ये भी एक वर्ड है, हाँ या ना? तो एंड क्या कर रहा है? एंड। एंड जो यहाँ पर काम कर रहा है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, कंजन और राखी को। तो एक वर्ड तो ये हो गया। क्या कर रहे हैं? एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया। ठीक है। तो एंड क्या कर रहा है? दोनों वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। राखी, कंचन एंड राखी आर फ्रेंड्स। कह रहा है कंचन और राखी क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे के फ्रेंड हैं। तो ये क्या हो जाता है? जो एंड है ये क्या करेगा? कंजंक्शन का काम कर देगा। किसका? कंजंक्शन का काम। ठीक है। तो एंड यहाँ पर क्या कर रहा है? दोनों को जोड़ रहा है। राखी यानी कि दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। तो ये क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। जैसे बात करें सेकंड की, ही इंजॉयज, ही इंजॉयज ही enjoys watching movies and playing cricket। आप कहोगे सर यहाँ पर watching movie and playing cricket, मैं अगर बात करूं ही enjoy what, आप कहोगे सर ये नाउन का रिप्लाई, what का रिप्लाई कर रहे तो नाउन होंगे। आप कहोगे यस सर। तो अब अगर बात करें तो ये क्या वर्ड कहा जाएगा? अगर देखो, जब क्या हो समझ लेते हैं थोड़ा डिफरेंट। ये क्या था? वर्ड को जोड़ रहा था। अब एक से ज्यादा वर्ड है, जैसे वॉचिंग हो गया, एक ये वर्ड है, एक ये दो। तो इसको दोस्तों हम कह लेंगे फ्रेज। क्या कह लेंगे? फ्रेज। फ्रेज कह लेंगे। क्या कह लेंगे? फ्रेज। और ये भी क्या, एक से ज्यादा वर्ड है, क्या कह लेंगे? फ्रेज। हाँ या ना? क्या कह लोगे? फ्रेज। अच्छा भैया, समझ में आ गया? आप कहोगे यस सर, समझ में आया। मतलब कहने का हमारा ये था कि अगर आपको क्या करते हैं, दो से ज्यादा वर्ड लिखे मिलते हैं तो ये क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। और ये भी हमारा क्या है? फ्रेज है। ये भी पूरा क्या है? फ्रेज है। तो अब एंड क्या कर रहा है? दो फ्रेज को जोड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन का काम करेगा। किसका करेगा दोस्तों? कंजंक्शन का काम करेगा। हाँ या ना? बताओ। तो मैंने आपको क्या बताया था? दो वर्ड को जोड़ता है या तो दो फ्रेज को जोड़ेगा। अच्छा सा। अगर बात करें इसके बाद, आई वॉज, क्या लिखा? आई वॉज रीडिंग अ बुक वेन शी केम होम। अब अगर बात करें, आई वॉज रीडिंग अ बुक, एक सेंटेंस ये है। वेन शी केम होम, एक ये है। और जोड़ा किससे जा रहा है? आप कहोगे सर वेन से। तो वेन क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर कंजंक्शन का काम करेगा। लेकिन जो ये होगा, आई वॉज रीडिंग अ बुक, तो अब इसमें क्या है? जैसे क्या होता है फ्रेज में, क्या होता है, आपको वर्ब नहीं दी होगी, अपना सब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब नहीं होगी। और इसमें क्या होता है? इसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब है आपको नहीं है। इसमें क्या होता है? पूरा सेंटेंस होता है। पूरे सेंटेंस को हम फ्रेज भी कहा जा सकता है, सॉरी क्लास भी कहते हैं। तो अब क्या, ये पूरा क्लास दे रखा, क्या पूरा क्लास दे रखा है। एक क्लास ये है, एक क्लास ये है, यानी कि दो क्लास है। क्लास इसको क्यों कहा गया? क्योंकि सर इसमें अपनी वर्ब और सब्जेक्ट दे रखा है। इसमें अपना वर्ब और सब्जेक्ट दे रखा है। कहाँ पता चलेगा सर? देखो, आई क्या सब्जेक्ट है, वॉज क्या वर्ब है। आपको गई सर। इसके बाद सी यहाँ पर सब्जेक्ट, इसके बाद यानी कि दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। कौन? वेन। तो वेन क्या हो जाएगा दोस्तों? आप कहोगे सर कंजंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। तो यहाँ वेन क्या कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। और मैंने आपको यही बताया कि दो वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लास को, ये सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। समझ में आ गया आपको? यस सर। इसके बाद फोर्थ की बात करेंगे, गॉड मेड मैन। क्या?
गॉड मैन मैन, यानी कि ईश्वर क्या करता है, भगवान मतलब भगवान क्या करता है, आदमी को बनाता है। एंड मेड मैन मेड मशीन्स। आप कहोगे सर ये दो सेंटेंसेस हैं क्या, दो सेंटेंसेस हैं और एंड से जोड़ा जा रहा, तो एंड क्या हो जाएगा सर, कंजंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। आप कहोगे सर क्या सेंटेंसेस को क्लास कहा जा सकता है, आप बिल्कुल कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, क्लास कहा जा सकता है। यानी कि एक सेंटेंस में, यानी कि दो सेंटेंस तीन सेंटेंस हो सकता है। इसके बाद बात करें काइंड्स ऑफ कंजंक्शन की, तो काइंड्स ऑफ कंजंक्शन की बात करें तो एक होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या होता है, एक होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अगर बात करें किसकी दोस्तों, अगर बात करें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की, किसकी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करें तो बात होती है यहाँ पर दीज आर यूज टू कनेक्ट सेम रैंक स्ट्रक्चर। सेम रैंक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है अगर इधर नाउन तो उधर भी नाउन, ठीक है, अगर इधर वर्ब तो उधर भी वर्ब। यानी कहने का मतलब जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं दीज आर यूज टू कनेक्ट सेम रैंक स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा सर होते कौन कौन से, होता है हमारा फॉर, एंड, नॉर, बट, और येट, एंड सो। यानी कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। इसको याद करने के लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई, फैन बॉयस। क्या, फैन बॉयस, यहां लिख देते हैं क्या, FAN और बॉयस, ठीक है, यानी कि फैन बॉयस। अगर एफ से बात करें तो इसका मतलब होता है फॉर, ठीक है। अगर ए की बात करें तो एंड होता है, अगर एन की बात करें तो नॉर होता है, ठीक है। बी की बात करें तो बट होता है, अगर ओ की बात करें तो क्या होता है दोस्तों, और होता है। क्या, और। अगर इसकी ये वाई की बात करें तो एट होता है, एस की बात करें तो सो होता है। ये सारे के सारे वर्ड हमारे क्या होते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। आपने समझने का प्रयास किया सर कि आपने बताया कि सेम रैंक होता है, ठीक है, और ये सारे के सारे कौन कौन से होते हैं ये मैंने सीख लिया फैन बॉय से। तो यहाँ से एक ट्रिक मिल जाती है, फैन बॉय से पता चल जाता है, याद हो जाता है। नहीं, फॉर हो गया, एंड हो गया, नॉर हो गया, बट हो गया, और येट और सो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। अच्छा सर, इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं उनको सीखने का प्रयास करते हैं। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या होता है, कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं सब बताऊंगा। अगर बात करें डोंट यूज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो सेंटेंस के बिगिन में नहीं आ सकते, यानी कि नहीं यूज करे जाते। कहां पर, बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरुआत। क्या, शुरुआत में, स्टार्ट में, है ना। आप हो गए यस सर। इसके बाद अगर सेकंड की बात करें, लिखा डोंट यूज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आफ्टर अ फुल स्टॉप, यानी कि कहां पर नहीं, आफ्टर अ फुल स्टॉप। यानी आफ्टर का मतलब होता है के बाद में, किसके, फुल स्टॉप के बाद में क्या नहीं कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात नहीं कर सकते। और किसके अथवा सेमी कॉलन, क्या, सेमी